আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যেদিন থেকে IMF রিপোর্ট এসেছে, ভারত সেদিন থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে চুলচেরা আলোচনা করছে। নিজেদের লজ্জা ঢাকতে মোদি সরকার বিভিন্ন রকম চেষ্টা করছে, কিন্তু সচেতন ও শিক্ষিত ভারতীয়রা একের পর এক প্রশ্ন মোদি সরকারকে করেই যাচ্ছে। অনেক ভারতীয়রা IMF রিপোর্টকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেও আখ্যায়িত করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে भारतीय मीडिया की बोलছে ता देखाबो आजकेर এই ভিডিওতে। नमस्कार, साक्षी जोशी आपके साथ। और जब से IMF के प्रोजेक्शन सामने आए हैं और ये बात सामने आई है कि भारत अब जो ग्रो करेगा वो नीचे की तरफ जाएगा 10% और बांग्लादेश 4% ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, तो सबके मन में ये सवाल आ गया, भैया हम तो दुनिया की सबसे अच्छी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, तो ये क्या हो गया? तो इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, आप अगर देश से प्रेम करते हैं ना, तो इस बात को समझना बेहद जरूरी है। देश प्रेम ये कतई नहीं होता है कि नहीं हम जबरदस्ती अपनी तारीफ करते रहें, दूसरा चाहे आगे ग्रो हो जाए, उसको मानना नहीं है। इससे आपका देश हित साबित नहीं होता है, इससे बल्कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में और हमेशा चिंतन करते रहें। वी हैव टू बी द बेस्ट, और ये करने के लिए हमें हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहनी पड़ेगी। तो आपको समझना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश ने अपने आप को कैसे मैनेज कर लिया कि वो इतनी जल्दी फास्ट ग्रो करने लग गया, जबकि वो ऐसा नहीं था, हमसे आगे नहीं था। तो सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि जब वो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश था, तब शुरुआत में उसकी नई ग्रोथ हो रही थी और इसीलिए बांग्लादेश अलग होना भी चाहता था। लेकिन जब से 1971 के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक तो अपने लेबर लॉज स्ट्रिंजेंट बिल्कुल नहीं रखे, बहुत इजी कर दिए। साथ ही जो इकोनॉमी थी उसके अंदर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, उनको उसके अंदर शामिल करना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है, इट्स डूइंग ट्रिमेंडसली वेल, और उनकी गारमेंट इंडस्ट्री उनको आगे ले जाने में बहुत मदद करती है, उनका एक्सपोर्ट आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है, और इसका श्रेय बहुत हद तक, बहुत एज जो मिला है वो विमेन पार्टिसिपेशन से मिला है। चार्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। वहीं बांग्लादेश की जो GDP है, देखिए बांग्लादेश और भारत की GDP में जो फर्क है वो एक इस तरह से है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर, कृषि। हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। हमारे देश की कृषि की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हम उसको इस लेवल का नहीं बना पा रहे कि उससे रिटर्न बहुत अच्छा मिले, रेम्यूनरेटिव नहीं है, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारी कृषि पर डिपेंडेंट है। वहीं बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वो बहुत हद तक डिपेंडेंट, मतलब उसका जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है सर्विसेज सेक्टर। तो दोनों को जब आप मिला लेते हैं तो बहुत सारी जॉब्स बनती हैं, और साथ ही रेम्यूनरेशन यानी पैसा जो बनता है, जो पैसा मिलता है मासेस को, वो ज्यादा मिल पाता है उसमें रहकर। वहीं पर आप अगर देखें कि पिछले 2 दशक में बांग्लादेश ने कई अदर इंडिकेटर्स पर, कई अदर फैक्टर्स पर अपने आप को बहुत ग्रो किया है, जो कि सोशल और पॉलिटिकल मैट्रिक्स हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, सैनिटेशन, साफ सफाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि कितने लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल किया जाना चाहिए, महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, इन सब चीजों में बांग्लादेश पिछले 2 दशक में यानी 20 साल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। अब आप जैसे एक चीज ही समझ लीजिए कि जो बेसिक सैनिटेशन का एक्सेस है वो बांग्लादेशियों के पास हमारे यानी भारत के तुलना में कम है, लेकिन उसके बावजूद जो खराब पानी और गंदगी की वजह से जो मौत होती है वहां पर, जो मोर्टेलिटी रेट है वो भारत से कम है। तो एक्सेस हमसे कम है लेकिन मौत हमसे कम हो रही है। उसके अलावा आपको बताऊं, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस है जिसने ये सामने रखा कि बांग्लादेश और भारत की तुलना में जो बैंक अकाउंट्स है, हमारे पास ज्यादा बैंक अकाउंट्स है देन बांग्लादेश के पास भले ही बैंक अकाउंट कम है, लेकिन जो प्रोपोर्शन ऑफ डॉर्मेंट बैंक अकाउंट है, यानी जो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम है हमारी तुलना में। यानी हमारे पास डॉर्मेंट अकाउंट ज्यादा है और बांग्लादेश के पास एक्टिव अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं। ये उसको बहुत मदद कर रहा है आगे ले जाने में। बांग्लादेश जो है वो जेंडर पैरिटी रैंकिंग्स जो हाल ही में सामने आई है उसमें भारत से बहुत ज्यादा, आपको पता है टॉप 154 देशों में बांग्लादेश टॉप 50 में आता है, और भारत की रैंकिंग 112 है। तो यानी आप समझ रहे हैं जेंडर पैरिटी, कि हम महिला और पुरुष को कितना बराबरी का दर्जा हर चीज में दे रहे हैं और उनको कितना ज्यादा एक साथ लेकर आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशनल अटेनमेंट हो, कितना वो लोग पढ़ रहे हैं, हेल्थ, साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम पुरुषों और महिलाओं को कितनी बराबरी के साथ मुहैया करा पा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें है। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।
বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। আর ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন, কেননা আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।